वंदे पुरुषोत्तम श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बड़ौदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बड़ोमा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूर्व आचार्य देव वर्तमान आचार्य देव बाबैदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आविंदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अनुकूल ठाकुर का नाम सुनते ही ना जाने क्यों हमारे हृदय के अंदर एक अलग प्रकार का अनुभव, सभी से प्रेम उत्पन्न होता है, क्योंकि अनुकूल ठाकुर हमें सभी से प्रेम करना सिखाते हैं। इसलिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब ठाकुर के अद्भुत बातें सुनते थे तो वे ठाकुर के दर्शन के लिए उत्सुक हुआ करते थे। इसी तरह की बातें आज मैं आप लोगों के सामने व्याख्या करने जा रहा हूँ। लेकिन जो भी गुरु भाई मेरे इस चैनल में विजिट कर रहे हैं उनसे मेरा अपील है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्लीज़ स्किप ना करें। आप सभी गुरु भाइयों के सामने मैं एक बातें रखने जा रहा हूँ जो इस प्रकार है। 11 सितंबर सन 1961 के सुबह का समय था। श्री श्री ठाकुर पलर के सम्मुख चौकी पर बैठे थे। अमेरिका का विश्वविख्यात हार्पर एंड ब्रदर्स पब्लिशिंग हाउस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट एजुन एक्समैन साहेब श्री श्री ठाकुर के साथ वार्तालाप कर रहे थे। वे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से श्री श्री ठाकुर का दर्शन करने के लिए आए थे। कई दिनों से वे लगातार श्री श्री ठाकुर से विभिन्न तरह के प्रश्न पूछ रहे थे। एक्समैन साहब आज श्री श्री ठाकुर से पूछे, ठाकुर, मैंने सुना है अनेक लोग विपत्ति में पकड़कर बहुत दूर स्थानों से आपको मन ही मन स्मरण करते हैं एवं आप उन लोगों की रक्षा भी करते हैं। इसके क्या रहस्य व्याख्या है, कृपया बताइए। श्री श्री ठाकुर कुछ देर तक चुप रहने के बाद बोले, मुझे पता नहीं है। जो रक्षा पाते हैं उन लोगों को पता होगा, परंतु मुझे लगता है जब लोग सच्चा प्रेम करते हैं तब उन लोगों का प्रेम वास्तव में जीवंत हो जाता है। मैंने सुना है ईसा मसीह अनेक रोग ठीक किए हैं, अनेकों को चक्षुदान किए हैं, लेकिन पूछने पर कहते थे कि मैं नहीं जानता हूँ। तुम लोगों का विश्वास ही तुम लोगों को स्वस्थ कर दिया है। हाउजरमैन दा के हाथ की लाठी की तरफ देखकर श्री श्री ठाकुर कहना शुरू किया, मैं उसको वह लाठी दिया हूँ, बोला हूँ खोना नहीं, किसी को दान देना नहीं, सद्व्यवहार करना। उस लाठी में मेरी स्मृति जुड़ी है। जब लाठी उसके पास रहती है तब उसके चिंतन में भी मेरी स्मृति जुड़ी रहती है। उसके अनुगत्या एवं निष्ठा के माध्यम से यह स्मृति ही जीवंत हो जाती है। उस वक्त उसका यह प्रेम उसके शरीर और मनोजगत के विभिन्न कोषों में थ्रिल संपादन पैदा करता है। उससे ही इष्टमुखी आवेग पैदा होता है। उस एकाग्र आवेग के कारण उसकी शक्ति, क्षमता और ज्ञान बढ़ जाता है। उस वक्त वह जो कुछ भी करता है दूसरों के लिए वह असंभव लगता है। इस कार्य के पीछे जो प्रक्रिया होती है वही है उसका विज्ञान। थॉट चिंतन के माध्यम के कार्य करने की प्रेरणा जागृत होती है। प्लान परिकल्पना करने लगता है। वास्तविक रूप से करने की बुद्धि जागृत होती है। तो अनुकूल ठाकुर ने उसके हर सवालों का जवाब उदाहरण के साथ बताया। वह ठाकुर के जवाबों से संतुष्ट भी हुए। इस तरह से उन्होंने ठाकुर का दर्शन किया। हमारे अनुकूल ठाकुर के अंदर हर सवालों का जवाब और
हर समस्या का समाधान भी था। ठाकुर का दर्शन जिन लोगों ने भी इस जीवन में किया उसका जीवन धन्य हो गया। बस इतना ही बातें मैं परमपिता के बारे में बताते हुए अपने इस कथन का अंत कर रहा हूँ। सभी गुरु भाइयों का जय गुरु।